ओम शांति। हम सभी आज इस वरदानी दिवस पर हमारे जीवन में जितना ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाएगा, जितना हम संपूर्णता की ओर बढ़ते चलेंगे, प्योरिटी बढ़ेगी। ज्ञान और पवित्रता के प्रकाश से अज्ञान का और विकारों का अंधकार दूर होता जाएगा। तो चलें हम सबसे पहले एक सुंदर प्रैक्टिस यहीं करेंगे। मैं बाबा के जैसा ही फरिश्ता हूँ। अपने सामने ब्रह्मा बाबा को ले आए। बहुत दिव्य स्वरूप, मस्तक में चमकती हुई तेजस्वी ज्योति, अंग अंग से फैलता हुआ प्रकाश, बिल्कुल अपने सामने देखें। हमारा प्यारा अलौकिक पिता, उसका ये डिवाइन स्वरूप ऐसा ही फरिश्ता मैं हूं। अपने को भी इसी रूप में देखें। अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। मस्तक में आत्म ज्योति चमक रही है। मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। ओम शांति। आज का दिन स्मृति स्वरूप भी है। स्मृति स्वरूप का अर्थ बहुत गहरा होता है। बाबा ने जो कुछ हमें स्मृति दिलाई है, हमारे आदि मध्य अंत की, उनको बार बार याद करके स्मृति में लाकर गहन चिंतन करके उनका स्वरूप बनना। दो बातें बाबा ने बहुत बार कही 18 जनवरी के दिन ही। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अपनी स्थिति को महान बनाना है, स्मृतियों से बन जाएगी। जैसी स्मृति वैसी समर्थी। उतने ही हम पावरफुल बनते जाएंगे। स्मृतियाँ महान संकल्प हैं। वो संकल्प हमें पावरफुल बनाते रहते हैं। मैं आपके सामने कुछ स्मृतियाँ रखता हूँ जो एकांत में हमें अपने गहन चिंतन में लानी है। बाबा के जीवन में एकांत और एकाग्रता बहुत ज़्यादा थी। अपने मन को ऐसा साध लिया था, अपनी बुद्धि को ऐसा क्लीन और डिवाइन बना दिया था कि वो कहीं इधर उधर जाते ही नहीं थे। सारी इच्छाएं समाप्त हो गई थी प्रभु मिलन के बाद।
परमात्म अनुभूतियों के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहा था, तो बुद्धि में और कुछ नहीं रहा। मन को साध लिया। आपने सुनी होगी बाबा की बातें। 1932 से ही बाबा ने अपने मन को साधने के लिए, मन को रोकने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए अपने मन से बहुत बातें की थी। मन को कंट्रोल में लिया था। तो लंबी साधनाओं के बाद बाबा बहुत एकाग्रचित्त हुए और इतने एकाग्रचित्त थे कि अपनी मन बुद्धि को जहाँ चाहे, जब चाहें और जिस स्वरूप में रखना चाहें लंबा समय तक रख सकते थे। एकांत बाबा ने बहुत लिया। एकांत से ही उनके इस अलौकिक जीवन की शुरुआत हुई थी। शिव बाबा जब उनको गहन अनुभूति कराने लगे तो बाबा घर से बाहर निकलकर रात को बगीचे में दूर जा बैठते थे, मग्न, संसार से दूर। हमें उनको फॉलो करना है। मधुबन में, पांडव भवन में, अपनी झोंपड़ी और बगीचे में बाबा का लंबा समय व्यतीत होता था। रोज कम से कम 4 घंटे शाम का समय, जो गहन योग की अनुभूति देने वाला होता है, 6 से 8। बाबा संपूर्ण रूप से एकांत में रहकर बहुत अच्छे अभ्यास करते थे। और चर्चाएं करेंगे। अब हम एक सुंदर अनुभूति करेंगे। हम चलेंगे सूक्ष्म लोक और वहाँ बाबा का डिवाइन स्वरूप देखेंगे। अपने को भी वैसे ही स्वरूप में दृष्टि लेंगे। और वरदान, आज वरदानी दिवस है और भोलानाथ परम सद्गुरु मन चाह वरदान देने को तैयार हैं। सभी अभी से अपना मन तैयार करो। चलें, पल भर में मैं आकाश के पार सूक्ष्म लोक में हूँ। ये फरिश्तों की दुनिया, चारों ओर सफेद चांदनी फैली है, मानो अनेक पूर्णिमा के चंद्रमा उदय हुए हों। सामने बाप दादा एक दिव्य आसन पर विराजमान, चारों ओर दिव्य प्रकाश, गोल्डन लाइट फैली है। बाबा के इस स्वरूप को क्लियर देखें, जैसे आंखों से देख रहे हो। मस्तक में महाज्योति चमक रही है। ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान, ये वही हैं जिन्हें हम युगों से ढूंढ रहे थे, जिनकी एक झलक पाने के लिए हमारे नैन प्यासे थे। सामने अपने को देखें,
मैं भी ऐसे ही दिव्य रूप में फरिश्ता अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता डबल लाइट फरिश्ता बोझ से मुक्त फरिश्ता बाबा दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि का सुंदर अनुभव करें। शक्ति भरने वाली दृष्टि, जन्म जन्म के विकारों को नष्ट करने वाली दृष्टि। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। और बोले, बच्चे मुझसे जो चाहे वरदान ले लो, मांग लें अधिकार से जो कुछ चाहिए। सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया और वो वरदान दे दिया जो हमने चाहा था। दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि लेकर हम वापिस अपने देह में ओम शांति। बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई। हम आपके सामने कुछ वो स्मृतियां रख रहे हैं जो आप सुनते रहते हैं। उनसे हमारे पुरुषार्थ की सारी जटिलता कैसे सरलता में बदल जाती है, सुनेंगे और चिंतन में लाएंगे। पहली स्मृति देखिए, भक्ति में सोहम का मंत्र देते हैं, आपने बहुतों ने लिया होगा। अहम सो सो अहम, उसको सिंपल कर दिया सोहम। हम वही थे और लोगों ने ये सिखा दिया कि हम वही परमात्मा थे। गलत व्याख्या हो गई। पहली स्मृति, बच्चे तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो। जो विजयी बनना चाहते हैं वो अपने अंदर समा लें इस स्मृति को और चिंतन करें। किसने कहा ये? स्वयं उस त्रिकालदर्शी भगवान ने
जो हमारे आदि मध्यंत को जानते हैं, उन्होंने याद दिलाया, तुमने कल्प कल्प इस माया पर विजय प्राप्त की है। कितनी बार की है? हम कहेंगे अनंत बार। उसमें से आप थोड़ा सा चिंतन कर लें, 1000 बार ले लें। मैंने माया को 1000 बार जीता है, पछाड़ा है। तो जो काम हमने 1000 बार किया हो वो अब करना बड़ा नेचुरल हो जाता है। ये स्मृति हमारी हिम्मत, हमारे साहस, हमारे उमंग उत्साह को बढ़ा देगी। कोई ये सोच सकते हैं कि माया को जीतना तो नितांत कठिन है। ये स्मृतियां इस कठिनता को सरलता में बदल देगी। और क्या होगा? मैंने कल्प कल्प माया को जीता है। मैं कल्प कल्प की विजयी रत्न हूं। इससे माया पर विजय प्राप्त करने की शक्तियां जागृत हो जाएंगी। चाहे वो काम को जीतना हो या क्रोध को या मैंपन को, वो शक्तियां एक्टिवेट हो जाएंगी। तो ये स्मृति हमें समर्थ करेगी विषय विकारों को जीतने में। याद करेंगे और सवेरे उठते ही कर लेंगे। आँख खुली, बाबा को गुड मॉर्निंग की और संकल्प करना, बाबा ने मुझे वरदान दिया है, तुम विजयी रत्न हो। विजय की अनुभूति होने लगेगी। विजय और सफलता में अंतर होता है। सफलता कर्म क्षेत्र पर और विजय माया पर, विघ्नों पर। तो बहुत अच्छा अभ्यास बढ़ाएंगे। लेकिन इसी के साथ बाबा ने दूसरी पावरफुल स्मृति दिलाई है जिससे आप बहुपरिचित हैं। मैं बहुत शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव की शक्ति हूँ। इससे हमारी सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। ध्यान देंगे, ये स्मृतियाँ टाइटल भी हैं और स्मृति भी है जो माया पर विजयी होने में बहुत सुंदर सरल अनुभव कराती है। पहले ये 2 स्मृतियाँ हम लेते हैं, इसका अभ्यास करेंगे। अपने को इन 2 पावरफुल स्मृतियों में स्थित करें। मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। इस माया को मैंने कल्प कल्प अनेक बार जीता है। अब भी मेरी जीत निश्चित है। भर दें अपने अंदर, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। दिल की गहराई से संकल्प करें, मैं माया से अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं विघ्नों से अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं परिस्थितियों से बहुत अधिक शक्तिशाली
शक्तिशाली हूं। विजय तो मेरा गले का हार है। मैं भगवान की संतान, मुझे ही यदि विजय प्राप्त नहीं होगी तो और किसको होगी। मेरे साथ स्वयं भगवान हैं। वे निरंतर मुझे साथ दे रहे हैं। मैं विजय माला का मणका हूं। भक्त मेरा स्मरण करके ही विघ्नों से मुक्त हो रहे हैं। तो भला मेरे सामने विघ्न कैसे ठहरेंगे। अब बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल और सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। एक ही संकल्प में स्थित कर दें। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं। जन्म जन्म की कमजोरी और भय को नष्ट कर रही हैं। इन किरणों से मेरे चारों ओर बहुत शक्तिशाली आभामंडल बन गया है। लाल किरणों का आभामंडल। इसमें मैं संपूर्ण सुरक्षित हूँ। एकाग्रता के लिए हमें अपने व्यर्थ पे ध्यान रखना है। व्यर्थ को बढ़ावा देने वाली चीजों को छोड़ देना है। व्यर्थ सुनना और मोबाइल में व्यर्थ देखना,
जिनको एकाग्रचित्त होना हो, महान शक्तियां प्राप्त करनी हो, वरदाता से वरदान लेकर अपनी झोलियां भरनी हो, वो इस मोबाइल से जरा मुक्त हो जाएं बुरी बातें देखने से। और मैं तो बहुत पहले से कहता हूं कि वो दिन अब जल्दी आएगा जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाएगा, मोबाइल रहेंगे नहीं, ये डब्बे बन जाएंगे। इसलिए इन पे डिपेंडेंट रहना, इनके द्वारा अपनी बुद्धि में गंदगी भर लेना, इससे बचेंगे। बचना है सबको एकांत में। सुंदर चिंतन परम आवश्यक है इस अलौकिक उन्नति के लिए, सब जानते हैं। और मेरे साथ साथ अपने अंतर मन में संकल्प भर लें, ये भाग्य बनाने का समय है, ये प्रभु मिलन का समय दोबारा नहीं आएगा। इन दिनों की याद आया करेगी। जैसे जो पुराने भाई बहने हैं जिन्होंने अव्यक्त बाबा के बहुत सुंदर अलौकिक पाठ देखे हैं, वो याद करते हैं वो दिन कितने सुंदर थे। जिन्होंने उन दिनों को वैल्यू नहीं दी, उनकी फीलिंग अलग है। ये दिन हमें याद आया करेंगे, ये दिन लौट कर नहीं आएंगे। हमें फिर इंतजार करनी पड़ेगी लंबे काल की, भगवान इस धरा पर आए, हम उनके सम्मुख हों, वो भाग्य बांटे, हम सब कुछ ले लें। चिंतन करें और फायदा उठाएं। 2 स्मृतियां और लेते हैं, अभी अभी अपने सामने लाएंगे सफेद लाइट में ही। मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूं। अपने देव स्वरूप को देखें, देवत्व से भरपूर अपने उस दिव्य स्वरूप को निहारें। देव कुल की पवित्र आत्मा, इससे व्यसन छूट जाएंगे, पवित्रता बढ़ जाएगी, दिव्यता देवत्व जीवन में उभरने लगेगा। ये स्मृतियां बहुत श्रेष्ठ हैं, इसी का तो कहीं किसी को ज्ञान नहीं था अब तक। हम परमात्मा हैं ये तो बहुत कहते थे, लेकिन कोई अनुभूति हुई नहीं। शिवो अहम बहुत कहते थे, पर शिव के समीप भी नहीं पहुंचे। अहम ब्रह्मस्मि बहुतों का मंत्र था, लेकिन ब्रह्मलोक का पता ही नहीं चला। हम वही हैं। दूसरी स्मृति, सभी भाई बहनें गहन चिंतन में चलेंगे। मैं वही हूं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। एक देव स्वरूप, दूसरा इष्ट देव देवियां, अष्टभुजाधारी अपना स्वरूप बनाएंगे। भाई लोग भी बनाएंगे महावीर का स्वरूप, विष्णु स्वरूप, गणेश का स्वरूप, जो आपको प्रिय हो। लाल लाइट, चलें, मैं वही हूं। पहले अपने देव स्वरूप को देखें, सामने ले आए। तेजस्वी शरीर, कंचन काया, सिर पर डबल ताज। अंग अंग से दिव्यता फैलती है। ये मैं हूं। ऐसे देवत्व से भरपूर जन्म 2 युग तक मैंने बार बार लिए। वो देवत्व अब भी मेरे अंदर समाया हुआ है।
स्वीकार कर लें इस सत्य को। 2500 वर्ष का देवत्व मुझ में समाया हुआ है। मैं इष्ट देवी, देखें अपने को अष्टभुजाधारी देवी, मैं विघ्न विनाशक, मेरे दर्शन करके ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। मैं शक्तियों से संपन्न, वरदानों से भरपूर, संपूर्ण ज्ञान की देवी, विघ्नों को नष्ट करने वाला, सब में शक्तियां भरने वाला हूं। मैं ये हूं, संपूर्ण पवित्र। मेरे दर्शन करने वाले भक्तों के चित्त भी पवित्र हो जाते हैं। वो पाप से मुक्त होने का संकल्प करने लगते हैं। ओम शांति। ये देवत्व, ये इष्ट देव देवियों के सारे गुण और शक्तियां हम में हैं। बहुत ध्यान से सुन लेंगे। हम देवत्व को जागृत करेंगे स्मृति से। मैं देवकुल की पवित्र आत्मा हूं। जितनी बार अपना स्वरूप सामने लाएंगे देवत्व जागृत होगा। मैं इस देवी हूं, जितनी बार सामने लाएंगे इस देव स्वरूप के सारे संस्कार जागृत होंगे। ब्रह्मा बाबा के बारे में आपने सुन लिया होगा, आज भी सुनाया होगा। भविष्य का वंडरफुल नशा, ऐसा नशा किसी और को नहीं रहा। मामा को रहा, लेकिन उन्होंने अपने को गुप्त किया। ब्रह्मा बाबा का नशा और उनकी गहन तपस्या अवर्णनीय, अविस्मरणीय। शास्त्रों में गायन, कहीं उसको आदि योगी कहा है, कहीं सदा महान तपस्या में मग्न। ब्रह्मलोक में जो भी पहुंचता है वो ब्रह्मा को तपस्या लीन देखता है। ऐसे ब्रह्मा महान हमारे पिता हैं। उनके अनेक संस्कार लक्षण हम में समाहित हैं। बाप के माँ के कुछ संस्कार बच्चों में अवश्य आते हैं। बहुत कम बच्चे होंगे जिनमें नहीं आएंगे। हम उनके समीप समान बच्चे हैं। संकल्प किया करें, वो सब संस्कार, वो सब योग्यताएं, वो सब गुण भी हमारे अंदर हैं, वे शक्तियां भी हमारे अंदर हैं। तो इन दोनों स्वरूपों का अभ्यास करने से देवत्व जगेगा। बहुत बड़ी चीज होगी और इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जिन्होंने अपने देवत्व को बहुत जगा लिया होगा, आने वाले महाविनाश के समय में, जिसकी बात आज भी हम सुन रहे थे, कल भी सुनी, हम में से उन आत्माओं का जिन्होंने देवत्व को जगा लिया है, देव स्वरूप संसार को दिखाई देगा। लोग खींचे चले आएंगे। लाखों लाखों ब्राह्मण एक एक दिन में बनेंगे।
सेवाओं की सुनामी आ जाएगी, हम उनको बाबा से जोड़ देंगे, उन्हें भी पवित्र बनने का वरदान मिल जाएगा। नेक्स्ट स्मृति ले रहे हैं जो बहुत बड़ी है। मैं पूर्वज हूं। पूर्वज अपने को बड़ा समझेंगे। पूर्वज माना बड़े। एक घर में भी कोई पूर्वज हो, बुजुर्ग, फादर, ग्रैंडफादर, उसका भी फादर हो, उसकी भावनाएं अपने पूरे वंशावली के लिए अलग होती हैं। आजकल की बात छोड़ दें। पूर्वज का अर्थ होता है सबकी पालना करना, वाइब्रेशन से, बोल से, शक्तियां देकर, अच्छी बातें सिखाकर। बहुत गुह्यम वाक्य बाबा का ध्यान से देखेंगे। यदि तुम पूर्वज स्वरूप की स्मृति में रहो तो तुम्हारे द्वारा संसार की पालना होती रहेगी। हमारा पूर्वज स्वरूप, पालनकर्ता स्वरूप, विष्णु स्वरूप हमारे स्पिरिचुअल लेवल को बहुत ऊंचा उठा देगा। हमारा छोटापन, हमारे छोटे विचार, हमारे कलयुगी विचार, हमारे तेरे मेरे के विचार आप ही लोप हो जाएंगे। जिस तेरे मेरे से मुक्त होने के लिए बाबा ने बहुत मेहनत कराई है, बहुत शिक्षाएं दी, लेकिन बहुत आत्मा इससे मुक्त नहीं हो पाती, क्योंकि ये भी एक सूक्ष्म खुशी देने वाली जंजीर है। लेकिन अगर हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, मैं पूर्वज, सबकी पालना करने वाली आत्मा, सबको सुख देने वाले, वरदान बांटने वाले, तो हमारा स्वरूप कुछ और हो जाएगा। हम इस संसार की इच्छाओं, कामनाओं से, मानस्यान की अभिलाषा से, पद पोजीशन की प्राप्ति की इच्छा से ऊपर उठकर संसार की पालना में लग जाएंगे। चले अब बहुत सुंदर अभ्यास करते हैं। मैं पूर्वज, ग्लोब के ऊपर विराजमान, अपने को खड़ा देखें ग्लोब के ऊपर। यहीं से मुझे सबका कल्याण करना है। मेरी कल्याणकारी स्थिति, यहीं से मुझको सकाश देकर सभी के दुख हरने हैं। यही मुझको पवित्र वाइब्रेशंस फैलाकर प्रकृति को सतो प्रधान बनाना है। मेरे सिर के ऊपर ज्ञान सूर्य छत्र छाया। मेरे मस्तक से, नैनों से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। ये शक्तियां सभी के दुख, कष्ट, विघ्न हर रही हैं।
मैं पवित्रता की देवी, पवित्रता का फरिश्ता मेरे नैनों से और मस्तक से पवित्र गोल्डन किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। प्रकृति इन्हें ग्रहण कर रही है। ओम शांति। हमने जल्दी किया, लंबा समय देकर ये अभ्यास रोज करेंगे। जिनके पास छत हो, टेरेस हो, वहाँ जाकर ये अभ्यास कर लिया करें। 5, 7, 10 मिनट सभी दिशाओं में वाइब्रेशंस फैलाएंगे। इन सब से एकाग्रता स्वतः ही बढ़ जाएगी। मन में जितने सुंदर विचार होंगे और बाबा की तरह अशरीरीपन की तपस्या होगी, मन बुद्धि एकाग्र हो जाएंगे। चित्त का भटकना समाप्त हो जाएगा। ये भटकते तब हैं जब इनको हम काम नहीं दे रहे हैं, हम इनको इनकी खुराक नहीं दे रहे हैं। सभी इस प्रभु मिलन को आज भी और रोज अनुभव में लाया करेंगे। रोज सवेरे और शाम का ये समय 6 से 8 के बीच कोई भी समय आप चुन लें। कम से कम आधा पौना घंटा सभी को देना है। बिजी तो सब रहते हैं, लेकिन अगर इस स्थिति को हम महत्व देंगे तो समय सबके पास है। आके फोन देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे। ये अभ्यास करें। एक बाबा का रहस्य सभी को ख्याल में रखना है। सभी भाई बहनें जो सेवाओं में हैं या ग्रस्त में हैं, हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो हमारे वाइब्रेशन से हमारे कार्य सहज सफल होंगे। आप अनुभव बढ़ाएं, रिसर्च करें। मन के संकल्प जितने कम, 1 घंटे का कार्य आधे घंटे में पूर्ण। स्थिति जितनी श्रेष्ठ, परिवार उतने ही श्रेष्ठ। समस्याओं से मुक्त, प्रेम से भरपूर, स्वार्थ से मुक्त, खुशियों से भरपूर हो जाएंगे। मैं ये विजन देखता हूँ, वो दिन आएगा जब अनेकों के घर तीर्थ बन जाएंगे, जब हमारे अनेक सेवा केंद्र तीर्थ बन जाएंगे, जहाँ इष्ट देवियाँ होंगी। जिन्होंने अपने को इष्ट देवी बना लिया होगा, श्रेष्ठ योगी और परम पवित्र बना लिया होगा, उनके वो स्थान महान तीर्थ बन जाएंगे। संसार को राहत देने वाले। दुखों के पहाड़ गिरने हैं, हम सब बाबा के महावाक्यों को जानते हैं। आपके ही पास लोग आएंगे, वहां बैठकर ही उनके दुख समाप्त हो जाएंगे। घर घर को भी तीर्थ बनाना है। गृहस्थ वाले सभी संकल्प करें। आप एक हैं ज्ञान में, एक महान आत्मा तीर्थ बना सकती है अपने घर को। सबके ज्ञान में होने की जरूरत भी नहीं। और इससे भी सुंदर संकल्प कर लें, मुझे अपने जीवन को ही चलता फिरता तीर्थ बना देना है। जीवन तीर्थ, जिससे पवित्र वाइब्रेशंस फैलते हों, जिनके नैनों से शुभ भावनाओं की तरंगे निकलती हों, जिनके बोल से वरदानों की बरसात होती हो, जिनके संग से आत्माओं को चैन और शांति मिलती हो, ऐसा तीर्थ, चलता फिरता तीर्थ
हम सबको अपने को बनाना है, क्योंकि महान कर्तव्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। संसार की कोटि कोटि आत्माएं सूक्ष्म रूप से हमारी ओर निहार रही हैं, अपने इष्ट देव देवियों को ढूंढ रही हैं, और जैसे इष्ट देव देवियां साक्षात स्वरूप में आते जाएंगे, संसार का कल्याण होता जाएगा। हम उस समय के समीप आते जा रहे हैं तेजी से। अब वो दिन बहुत सालों के या बहुत दूर नहीं है, वो दिन बहुत नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि संसार का हाल तेजी से बिगड़ता जाएगा। युग परिवर्तन होता हम इन आँखों से देखेंगे, और मैं तो ऐसा कहता हूँ कि हर साल युग बदलता हुआ देखेंगे। अब उस समय के समीप हम पहुँच गए हैं, तो ब्रह्मा बाबा जैसा त्याग, उन जैसी अशरीरी होने की तपस्या, उन जैसा मन से बुद्धि से श्रेष्ठ समर्पण भाव, उन जैसे बेफिक्र बादशाह की स्थिति, एक शिव बाबा पर संपूर्ण भरोसा रखते हुए अचल अडोल और साक्षी स्थिति, ऐसी स्थिति पर हमें चिंतन करते हुए अपने को उस स्वरूप में लाना है। चिंतन परम आवश्यक होता है। चिंतन हमारे स्वरूप का निर्माण करता है, हमारी इनर पावर्स को बढ़ाता है। अगर हम और चीज़ों में रहेंगे, मोबाइल में अगर हम रहते हैं, ध्यान से सुनने, मोबाइल में रहने वाले, पढ़ाई करना वो अलग चीज़, व्यर्थ बातें देखना, तो हमारे मन की क्रिएटिव पावर नष्ट होती रहती है। जो कुछ देखा मन उस पे ही चिंतन करता है। हमारी अंदर की चिंतन शक्ति, क्रिएटिव एनर्जी नष्ट होती जाती है। इसलिए जिनको महान कार्य करने हैं, जिन्हें बाबा का नाम इस संसार में प्रख्यात करना है, जिन्हें संसार से जाने से पहले, लास्ट लाइन ध्यान से सुन लें, संसार से जाने से पहले जो संकल्प करते हैं हमें संसार को देते हुए जाना है, ऐसे ही नहीं चले जाना, देते हुए जाना है। वो अब गहन चिंतन में आ जाएं, अंतर्मुखी कर दें अपने को। थोड़ा रोज एकांत आधा घंटा भी लेकर अच्छे अच्छे अभ्यास करें। थोड़ा हम करेंगे, 1000 गुना बाबा करा देगा। ये समय का वरदान है। तो आज का दिन वरदानी दिवस हो, सभी के लिए कल्याणकारी हो, सभी प्रभु मिलन का सुख लें। मुरली सुनते हुए भी बाबा के वाइब्रेशंस को फील करेंगे और किसी को नहीं देखेंगे, केवल बाबा। उसके महावाक्यों से भी फैलते हुए वाइब्रेशंस, सामने बाबा को देखते हुए इस समय का आनंद लेंगे। ओम शांति।